वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है कि आपके पर्सन जिसका भी सोच रहे हैं, करंट है, नॉन कांटेक्ट में है, नहीं है, जो भी जिस भी पर्सन का सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में उनकी इंटेंशन और फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये पायल नंबर 1 है, एनिमल टोटेम, टैरो ऑफ वाइट कैट। ये पायल नंबर 2 है, ये देख लें आप। यहाँ 25 सेकेंड्स पे इसको पॉज कर लें। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है ट्रू मैसेजेस निकालेंगे, सॉरी मैसेजेस लव से, ऑरिकल कार्ड से निकालेंगे कि इसके अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। ठीक है, और इसमें बोनस के तौर पे हम ये चार्म यूज़ करेंगे। चार्म्स हैं ये, मैंने नए वाले चार्म्स मंगवाए हैं तो ये वाले चार्म यूज़ करेंगे। ये देखिए, तो चलते हैं सबसे पहले पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और उसकी आपके टूवर्ड्स इंटेंशंस क्या है। सेंसिटिव हो तो प्लीज़ मत देखिएगा। सबसे पहले आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के की जाने वाली रीडिंग है। मतलब रीडिंग क्या, सोच समझ के किए जाने वाले फैसले। मुझे लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि आप उनको अपना लिटिल बिट भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि वो आपको, उनको आपसे क्या चाहिए। उन्हें लगता है कि इस वक्त अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें 9 ऑफ पेंटिकल की और टर्टल की एनर्जी है। मुझे लगता है बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है। अगर वो चाहें भी तो भी नहीं आएंगे। उन्हें लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाने हैं और मुझे आना है, लेकिन वो जब तक पूरा फैसला नहीं करेंगे, पूरा कहते हैं ना आउटकम नहीं देखेंगे, आई डोंट थिंक सो कि दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू और शो देयर फीलिंग्स। मुझे लगता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ग्राउंडेड फीलिंग्स हैं, बहुत मिच्योर फीलिंग है। ये ऐसी नहीं है, हो सकता है पहले वो बहुत, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत यंग एनर्जी हो, बहुत टाइम पास एनर्जी हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको हर हाल में, हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। उनको लगता है आपको ज़िंदगी में लाना इतना इजी नहीं है, लेकिन वो ज़रूर लेकर आना चाहेंगे। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को सही करने की कसम या सही करने का सोचा हुआ है। उन्हें लगता है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक न्यू स्टार्ट नहीं होगी, जब तक वो टोटली पूरे पक्के प्लान के साथ आए। अगर आप एक चीज़ देखिए कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, पहले 10 ऑफ पेंटिकल है, फिर 9 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की थी और फिर कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आया जिसकी वजह से वो फिर स्लो डाउन हो गए। मुझे लगता है कि शायद वो पहले तेज़ी से आना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे रैबिट्स बने हुए हैं, और रैबिट्स हैं या हेयर है, जो भी है, वो यहाँ पे आपको पता है बहुत तेज़ी, फास्ट एनर्जी होती है, बहुत फास्टली आ रहे थे या बहुत फास्ट आ रहे थे, बट सडनली कोई चीज़ ऐसी आई है कि जिसने इनको 9 ऑफ पेंटिकल कर दिया और इस पे स्लो डाउन होने पे मजबूर किया। और वो ये एक पेंटिकल है, ये पेंटिकल इधर आएगा तो 10 पेंटिकल्स बनेंगे, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल है, ये 9 है। मुझे लगता है आपके पर्सन अभी, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं वो जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उन्हें वाकई में हर चीज़ सही वे में, सही तरीके से ना मिल जाए और आपको फिर वो सही तौर पे कोई चीज़ ऑफ़र ना कर दें। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। देख लें, स्ट्रेंथ, सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा
चाहते हैं कि आपको ये मैसेज मिले या फीलिंग्स को पता लगे। मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, चीज़ें हैं सही करने की, आगे बढ़ने की। आपने देखा है ना, जब कहीं हल चलता है तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके खेत खलियारे ये सब उगते हैं, आते हैं। ऐसे ही है कि आपका पर्सन स्ट्रेंथ जमा कर रहा है सारी चीज़ें करने की और आगे बढ़ने की। मुझे लगता है उसकी लाइफ के बर्डन्स बहुत हैं, उसकी लाइफ के चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स और इंटेंशन आपके लिए ट्रू है। हर्मिट देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर्मिट का कार्ड विर्गो की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि सो फार एकदम से कोई फैसला नहीं करेंगे, एकदम से कोई बात नहीं करेंगे, एकदम से आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज़ को सही करने में उन्हें टाइम लगेगा। हर चीज़ को सही करने में उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोग टायर्ड हो चुके हैं उनके हर दफ़ा के इस फैसले से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए ट्रू है, नेचुरल है। चाहे वो आ ना रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो वो अभी धोखा देने भी नहीं आ रहे हैं। शायद पहले अगर धोखा दिया हो या पहले तंग किया हो, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं आ रहे, उन्हें लगता है कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप सो फार। लेकिन इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। लास्ट कार्ड निकालनी, 6 ऑफ पेंटिकल। ट्रस्ट मी, वो मेहनत करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। उन्हें लगता है कि जब आप उनके पास थे और उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। 6 ऑफ पेंटिकल कहते हैं ना, ये कार्ड है एक तरीके से कहते हैं कि कोल्ड हार्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने आपको उस टाइम कुछ नहीं दिया जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मोहब्बत की ज़रूरत थी, चीज़ों की ज़रूरत थी, और उन्होंने आपको नहीं दिया। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अब देना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, हर चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उन्हें सही वे में आपके लिए कोई प्लान से आना होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया आपको खोने के बाद। अब उनकी फीलिंग इंटेंशन ये है कि मैं अपने आप को पहले इस काबिल करूं कि मैं अपने फ़ैसलों पे कांस्टेंट रह सकूं, अपने फ़ैसलों से दूसरे को भी कन्विंस कर सकूं। और वो उनको लगता है कि जब भी आपने उनसे कुछ भी मांगा, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। अगर आप देखें, ये जो हैन है या चिकन है या जो भी है, ये एक पेंटिकल उठा के इसको दे रही है, हालांकि इसके पास इतने हैं। यानी कि वो आपको बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि थोड़ा थोड़ा मोहब्बत देते रहे, और कहीं ना कहीं आके वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। दो कार्ड्स निकालूंगी मैं खाली। सबसे पहले आया है स्ट्रिक्टली सेक्सुअली, दिस कनेक्शन इज पैशन बट नॉट इंड्यूरिंग। ठीक है, रिट्रीट, टाइम अलोन और इन नेचर विल हेल्प योर यू रिचार्ज। मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन था ना पहले, बहुत सेक्सुअली था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कहते हैं ना कि मोहब्बत कम थी, सेक्सुअली था। लेकिन जो उन्होंने रिट्रीट किया, जो उन्होंने टाइम अलोन किया, उसने हेल्प की है उनको बताने में कि अब उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ एक सेक्सुअली चीज़ की तरह नहीं है। आपकी मोहब्बत, आपकी चीज़ें, आपकी अटेंशन एक मायने रखती हैं। उस पर्सन को, चाहे मेल है या फीमेल है, वो ये सोचते हैं कि जब मैंने अपना टाइम अकेले गुजारा, मुझे पता लगा कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थे, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही हो रही थी, लेकिन शायद सिवाय वो आपको सेक्सुअली वे से आगे सोचना ही नहीं चाहते थे। अब देखते हैं, मैं निकालूंगी इसमें से। मैं पहले ये हटा दूं बड़े वाले, क्योंकि मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी। थोड़े से चार्म्स निकालेंगे हम खाली।
सबसे पहले आपका आया है इमेजिन। आपको दिख रहा है ये? ओ, आपको क्या दिखेगा? मुझे नहीं दिख रहा, तो आपको क्या ये दिखे? शायद अब दिखे। हाँ, अब दिख रहा है ना? इमेजिन, बिलीव, फिर आया है इनफ, ब्रेव। इसको मैं पहले आपको सारे चार्म्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक को लेके बैठ गई ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। फिर आया बटरफ्लाई, फिर आया है ये चक्रा बनने हुआ आया, इसका क्या कहते हैं अपना व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसके बाद जो है म्यूज़िक आया। कहीं ना कहीं आप लोग म्यूज़िक से जुड़े हैं, सिंगर हैं, सिंगर नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी है, उनकी आवाज़ अच्छी है, आप में आगे बढ़ने की ग्रोथ, विजडम है। उन्हें लगता है आपकी ज़िंदगी में ना होने से उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं म्यूज़िक उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा दिलाती है। और मुझे ये जो चार्म्स आए हैं उन्हें लगता है कि आपको बिलीव रखना चाहिए, इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरी जो इमेजिनेशन है या जो मेरी इमेजिन है या जो भी मेरे ख़यालात हैं वो तुम्हारे लिए हैं। चाहे मैं सामने हूँ ना हूँ, लेकिन मेरे ख़यालात, मेरी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। मेरे में इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ से लड़ सकूँ, लेकिन मुझ पे बिलीव करो कि मैं ज़रूर एक ना एक वक्त तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि हम एक वक्त होगा कि हम साथ होंगे, चाहे अभी हम लोग अलग हों या अपार्ट हों। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की। तो वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले कार्ड आया है नेव ऑफ चैलिसेस, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे तो लग रहा है पाइल नंबर 1 जैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके भी। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक कार्ड और निकालेंगे, डेविल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त ऐसी हैं कि वो जानते हैं कि वो एक नेगेटिव पर्सन है। उनके इंटेंशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है। चाहे वो नेगेटिव पर्सन हो, जितना भी उसने धोखा दिया हो, जितना आपको कुछ भी किया हो, मुझे लगता है उसकी नेगेटिविटी जो थी वो थी, लेकिन अब उसकी नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है। अब वो ये सोचते हैं कि आपको छोड़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़, खुशी छोड़ दी है। उन्हें लगता है कि वो अब बहुत क्लियर हैं आपके मामले में। शायद आप दोनों में लड़ाई हो, झगड़े हों, डिस्प्यूट्स हों, कॉन्फ्लिक्शंस हों, लेकिन उन्हें अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही गलत थे या हम दोनों ही की गलती थी, लेकिन हम दोनों ही अब इस रिश्ते को चला सकते हैं। उनकी इंटेंशन, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशन, अगर सीक्रेट रिलेशन नहीं आपके साथ, वो कोई ना कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर कायम करना चाहते हैं जो आप दोनों को आगे बढ़ने में मदद करे। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये भी सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया, जो भी कोई चीज़ हासिल की, उसमें कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंट सी थी और आपकी अटेंशन ज़रूरी थी। उनका इंटेंशन आपके लिए ये है, टू बी फ्रैंक, कि उन्हें लगता है कि वो इतने अभी नेगेटिविटी में है या उनकी इतना नेगेटिव सब कुछ चल रहा है कि शायद वो आपको अभी सिवाय
एक झूठी होप के कुछ नहीं दे सकते। उन्हें लगता है कि हाँ मुझे पता है कि आप ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन मैं खो चुका हूँ आपको। और उन्हें फीलिंग्स है शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में वापस भी लिया, उनकी जो फीलिंग्स हैं कि अगर मैंने वापस भी लिया, मैंने कब की भी ऑफ़र की, उसके बाद हमें फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ शायद अपने आगे बढ़ चुके हैं, चाहे फैमिली के साथ, लोगों के साथ, जिसके साथ भी। उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में अब किसी भी नेगेटिविटी की आपकी जगह नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको इतना ओवर सोचते हैं, इतना ओवर सोचते हैं कि कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता कि वो आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। मुझे लगता है एक उनकी एडिक्शन सी बन चुकी है, उनकी ज़िंदगी में आपको सोचना उनकी, कहते हैं ना, एक ज़रूरी सा बन गया है। एंजल मुझे बताइए उनकी इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं 101%। उन्हें लगता है कि मैं अगर पूरी दुनिया की दौलत भी लुटा दूँ ना, तो अगर आप उसके बदले मिल रही हो तो वो उस दुनिया की दौलत को ठोकर मार के आपके पास आ जाएंगे, या उस पूरी दुनिया की दौलत को देके आपको जीत लेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने तार जो उनसे तोड़े हैं, अब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, वाकई में आपकी एक इम्पोर्टेंसी थी और आपकी एक ज़रूरत थी। 7 ऑफ कप, मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स ये हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत चॉइसेस हैं, या आप आगे बढ़ गए हैं, आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास कहते हैं ना, आपके पास हर खुशी है, आपके पास हर जीने की एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कुछ लोगों के पास कैट है, किसी के पास डॉग है, और किसी के पास पैरेट है, और किसी के पास कबूतर भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये सोचते हैं कि आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए थी, आपको वैसी ज़िंदगी मिल गई है, लोग मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, और आप आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट कार्ड निकाल रही हैं, 3 ऑफ वंस। उन्हें लगता है कि अगर मैंने वेट किया तो ये वेट बहुत लंबा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो शायद आप उन्हें अब वो ज़िंदगी में चांस ना दें जो आप शायद पहले दे रहे थे। उनको ये भी फीलिंग्स हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी बहुत ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजेस किए हैं, या जॉब हासिल की है, या आपने कोई ना कोई अचीवमेंट ऐसी ज़रूर की है जो आपके पर्सन समझते हैं कि आप उनको आगे नहीं आने देंगे। हो सकता है, मुझे लगता है वो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि आप बहुत रिच हैं, रिच नहीं है तो आपके पास मनी है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, और आपको उन जैसे की ज़रूरत नहीं रही है। लेकिन टू बी फ्रैंक, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और सेकंड चांस भी चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी वापस आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि आप उन्हें एंट्री नहीं देंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आए भी ना, तो उनको इस चीज़ में दोबारा से, आपकी लाइफ में दोबारा से हर चीज़ में एंटर होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी देर कर दी है कि कहीं ना कहीं वो ये भूल चुके हैं कि आपका और उनका ताल्लुक किससे कैसा था, या हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या थी। उन्हें लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करना होगा। मुझे लगता है आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में थोड़े से चेंजेस भी चाहते हैं। अब देखते हैं कि मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेज आए, वो क्या कहना चाहते हैं। एंजल मुझे राइट मैसेज दें जो इनके पर्सन उनको मैसेज देना चाहते हैं। अगर मैं आपके इन कार्ड्स के आउटकम देखूँ ना, आपके पर्सन की बहुत मिक्स फीलिंग है। उनको लगता है कि आपको जीतना है, चाहे पूरी दुनिया की दौलत देके जीतना हो, लेकिन उन्हें लगता है आपके पास इतनी चॉइस है, इतनी चीज़ें कि आप उनके ना इस कप को एक्सेप्ट करेंगे ना आप उनको एक्सेप्ट करेंगी। और अगर उन्हें आपकी लाइफ में आना भी है तो हर चीज़ को ऐसे लेके आना है कि आपको उनकी फीलिंग्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है आप लोगों का। देखते हैं उनकी आपके लिए क्या लव मैसेज है, उनकी फीलिंग्स क्या है। अनअवेलेबल, दिस पर्सन इज अनअवेलेबल टू गिव यू ऑल यू डिजर्व। देखें वही आया ना कार्ड आपका।
देखिए, एडिक्शन इज़ अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, ये आपका देखें, ये एडिक्शन का आ गया जो मैंने बात की थी, अनअवेलेबिलिटी का आ गया जो मैंने बात की थी, कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास अब जो चॉइसेस है ना, शायद आप उनका कप ना लें। उन्हें लगता है कि वो जो आपको ऑफ़र करेंगे वो आप डिज़र्व नहीं करते। आप इस कप से ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करती है। उसके पास ये कार्ड आने के बाद जो मैंने एडिक्शन का कहा था, आपकी लाइफ जो डिस्टर्ब है उनकी ओवर थिंकिंग है, उनकी ओवर थिंकिंग के साथ उनकी नेगेटिव सोचें हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हम दोनों ही कहीं ना कहीं गलत हैं या हम दोनों ही में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है वो पर्सन जो है उसके साथ आपकी चीज़ें जुड़ी तो हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी एडिक्शंस को ख़त्म नहीं करना चाहता है। हो सकता है लेज़ी हो, कमाने के काबिल ना हो सकता है कि वो झूठे हों, उनको आपको सोचना उनकी एडिक्शन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एडिक्शंस हैं। अब मैं चार्म्स निकालती हूँ। सबसे पहले आपका आया है मेरिकल, होप। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको ना हर कार्ड जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। होप। उसके बाद आया है ब्यूटीफुल, देखा, ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर आया है वॉरियर, शायद आपको दिख रहा हो, मैं कोशिश कर रही हूँ, टाइम नहीं है। लव। उसके बाद आया है, दोबारा आया है इमेजिन। फिर आया है आप लोगों का, मैं इसमें दिखा दूँ, म्यूज़िक है। फिर दोबारा म्यूज़िक है, आपके पर्सन शायद गिटार वगैरह चलाते हैं या आपको गिटार चलाना आता है। फिर आपका आया है चर्च का, जीसस का आया, हो सकता है आप लोग क्रिश्चियन हो, बिलीव करते हो। आपके पास कैट हो सकती है, मैंने पहले भी कैट कहा था, फिर कैट आई है यहाँ। और ये क्या है, ओके, ये फ्लावर है, हो सकता है आपके नाम का मतलब फ्लावर भी हो। लेकिन एक और चीज़ है, फ्लावर भी है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, यहाँ से ये फ्लावर लग रहा है और यहाँ से मुझे लव लिखा लग रहा है। फ्लावर है या फ्लावर भी है और लव, जैसे ना लव की तरह बना हुआ है, वो नहीं होता दिल बना होता है, एल जो है उन्होंने लंबा किया हुआ होता है। आप लोगों को शायद यहाँ दिख ना रहा हो। बहरहाल मुझे ये सारी चीज़ें देख के लगता है सबसे पहले, और ये जो है ये आया है फ़िश का बना हुआ। मुझे लगता है आपकी विज़डम, आपकी चीज़ें, आपकी सारी जो भी है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एनिमल से, चीज़ों से करीब हैं, उनको लगता है आपकी, उनके दिल की चाबी आपके पास है। वो, आप शायद जीसस को मानते हैं, वो मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उनको लगता है कि वो आपके करीब हैं। और ये जो फ्लावर नुमा आया है, बताओ ये फ्लावर नहीं है, ये बच्ची बनी हुई है, ये देखिए, मैं भी ब्लाइंड हो चुकी हूँ, देखें बच्ची बनी हुई है, राइट। अगर मैं देखूँ मुझे लव दिख रहा था, ये आई डोंट नो व्हाई इट्स लुकिंग लव। मुझे लगता है शायद आपकी बेटी है, बेटी नहीं है तो उन्हें लगता है कि आपसे उनके बच्चे होने चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें लव इधर आया है, लव इधर आया हुआ है, लव आया हुआ है। उनको लगता है आप एक वॉरियर हैं, ब्यूटीफुल हैं, आपको देख के उनकी होप बढ़ती है, उन्हें लगता है आपके साथ रहेंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मेरिकल्स होंगे, मौज़े होंगे। उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पता नहीं कब आपके साथ मिलना हो, कब आपके साथ उनकी ज़िंदगी हो। ये मैं यूँ कर देती हूँ शायद आपको दिखें। उन्हें ये भी लगता है कि आप जैसा वॉरियर, आप जैसा ब्यूटीफुल और होप देने वाला उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक